क्योंकि हुंकार बैच इस वर्ष का सबसे बड़ा, पूरे बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा बैच बना है। लगभग 1.5 लाख छात्र हैं। मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ इस वर्ष कि मेरी 1.5 लाख बहनों ने विद्याकुल एप्लीकेशन से पढ़ाई की। बिहार में तो रिवॉल्यूशन ही कहेंगे सर। ये बताइए आपके फेवरेट टीचर कौन है? लेकिन सौरभ सर। सौरभ सर, फिजिक्स। सौरभ सर के बाद सर कुलदीप सर फेवरेट है और शुभम सर भी, उनका तो जोश ही अलग होता है सर। बिल्कुल सर, सौरभ सर जैसा मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स कोई भी पढ़ा पाएगा। बिल्कुल सर। वेरी नाइस। आपका क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो? मेरा सर, पर उससे पहले मैं एमबीबीएस भी करना चाहती हूँ। है ना कि पापा मैं ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ूंगी। तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन पे भरोसा कैसे हुआ? मैं खुद ही एक शिक्षक हूँ सर, और विद्याकुल की कोचिंग क्लासेस मैंने भी देखी है। तो बायोलॉजी की भी क्लासेस मैंने देखा है, और बायोलॉजी की जो क्वेश्चन थे इस बार काफ़ी टफ थे। और इस टफनेस में भी मिस्टी पलक ने 91 सिक्योर किया है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और क्लासेस और भी मैंने देखे हैं, फिजिक्स के भी देखे हैं, इंग्लिश के भी देखे हैं, तो काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही थी ये, और क्वेश्चंस भी काफ़ी करती थी और उसका रिप्लाई भी आता था। तो इसलिए मैं बहुत खुश रहता था कि कम से कम रिप्लाई तो आता तो है। अच्छा, डाउट अगर बच्चे पूछ रहे तो डाउट के रिप्लाई इंस्टेंट क्लियर होता था। तो साथियों नमस्कार, मैं आपका बड़ा भाई अखिल अंगीरा संकल्प यात्रा को जारी रखते हुए दिन रात लगातार आप लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास करते हुए आज आप लोगों को लेकर आया हूं सुपौल। और सुपौल में मैं आपको जिस बहन से मिलाने जा रहा हूं, इसने सुपौल के अंदर डिस्ट्रिक्ट रैंक हासिल की है। आपने इस गुड़िया की फ़ोटो लगातार विद्याकुल के विभिन्न न्यूज़ में देखी होगी। और आज गुड़िया से जानेंगे, मिष्टी पलक से जानेंगे कि उनकी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने की जर्नी कैसी रही, किन किन कुंभकारों का उसमें हाथ रहा, किन किन लोगों ने, किन किन व्यक्तियों ने उनका इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने में साथ दिया। और जानेंगे कि टॉपर बनने के लिए क्या टिप्स हैं जो ये अपने छोटे भाई बहनों को देना चाहेंगी। तो मिष्टी आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्ते बोलें अपने सभी। नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मिष्टी पलक है, मैं सुपौल से हूँ और मैंने इस साल 460 मार्क्स के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक सिक्योर किया। सुपौल में कौन सा गाँव है बेटा आपका? श्रीपुर। अच्छा, इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछूंगा कि हम लोग रात को 11:30 बजे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने परेशान तो नहीं किया? नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, नाइस। साथियों सृष्टि मिष्टी से जानेंगे कि मिष्टी ने किस स्ट्रीम के अंदर डिस्ट्रिक्ट रैंक बनाई है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। मिष्टी आप एक बार अपने साथियों को बताएंगी? मैंने साइंस स्ट्रीम से एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स है जो 97 है, और हिंदी में 94, फिज़िक्स में 96, बायोलॉजी में 91 और केमिस्ट्री में 82, जो कि सबसे कम है सर। केमिस्ट्री में 82 सबसे कम है। तो केमिस्ट्री में क्या क्या कमी रही जिसे आप अपने छोटे भाई बहनों को एडवाइस करना चाहोगी कि वो यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो किन चीज़ों का खास ध्यान रखें? सर मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आई थी और मुझे 95 प्लस की उम्मीद थी, बट अनफॉर्चुनेटली 82 पे। इस बार के रिजल्ट में बेटा अब ये सुनने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, जब जैसे जैसे मैं बच्चों से ज़्यादा मिल रहा हूँ कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा नंबर्स कर आए थे। बहुत ज़्यादा नंबर्स का पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया था, उसे राइट किया था, लेकिन नंबर कहीं ना कहीं कम मिले। तो आपको ऐसा लगता है कि कॉपी आपकी कहीं बिल्कुल सर, कॉपी गलत चेक हुई है? अच्छा, तो अगर हम लोग कॉपी रिवाइज की अपील डालें तो नंबर बढ़कर आएंगे? बिल्कुल 13 मार्क्स तो डेफिनेटली बढ़ेंगे सर। 13 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे अगर हम लोग इसकी रिवाइज की अपील डालते हैं। तो ये काम आपके लिए मैं करूंगा, रिवाइज की अपील करने का। ठीक है, तो जो 13 मार्क्स आपके कटे उन 13 मार्क्स को हम लोग बढ़वाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने अपनी पूरी एजुकेशन कहाँ से की, किस प्लेटफॉर्म के साथ की? मैंने हुंकार बैच से पढ़ा था, विद्याकुल से। इसके साथ मुझे 3 बैचेस और मिली, जिनमें मास्टर बैच, संघर्ष जो कि मेरा फेवरेट था सर, संघर्ष बैच, और टारगेट 95। अच्छा, हुंकार बैच के अंदर कुछ ऐसी खासियत बताओगे, क्योंकि हुंकार बैच इस वर्ष का सबसे बड़ा, पूरे बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा बैच बना है। लगभग 1.5 लाख छात्र हैं। मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ इस वर्ष कि मेरी 1.5 लाख बहनों ने विद्याकुल एप्लीकेशन से पढ़ाई की, और इस वर्ष के रिजल्ट में सब तरफ सिर्फ और सिर्फ बहनों का दबदबा है। इस बार लड़कियों ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, वो काबिल तारीफ है सर। जो मेरे जैसी लड़कियां हैं जो गांव से बिलोंग करती हैं, उनके लिए घर से बाहर जाकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है सर। चाहे अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद सर उनके लिए मुश्किल होता है थोड़ा घर से बाहर जाके। क्या परेशानियां आती हैं?
सर, आपके माहौल फादर तो इस बहुत तरह का- सपोर्टिव है, मैं मिला हुआ हूँ, अभी मिलवाऊंगा आप लोगों को भी, अभी मिलवाऊंगा मिष्टी के पिताजी से, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मेरी उनसे दूसरी मुलाकात है, टॉपर वेरिफिकेशन के टाइम पर मिले थे। क्या परेशानियां आती हैं बेटा? सर माहौल इस तरह का है, पेरेंट्स भी डरते हैं पेरेंट्स भी लड़कियों को डरते हैं बाहर भेजने में, बाहर भेजने से। हर तरह की दिक्कत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि माँ बाप की ये चिंता जायज़ यस सर। है ना, क्योंकि माँ बाप के जो डर हैं वो बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। तो इस बीच में मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष विद्याकुल की ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं बहनों के लिए बिल्कुल सर, वरदान बन के साबित रिवॉल्यूशन हुई है। है। बिहार में तो रिवॉल्यूशन ही कहेंगे सर। बिहार में रिवॉल्यूशन है। तो आप ये बताइए आपके फेवरेट टीचर कौन है? हालांकि सब टीचर फेवरेट होंगे, सर, लेकिन सौरभ सर, सर। सौरभ सर फिजिक्स सौरभ सर के बाद सर कुलदीप सर फेवरेट है। सौरभ सर के बाद कुलदीप सर फेवरेट है। तो और शुभम सर भी, उनका तो जोश ही अलग होता है सर। तो Energy- शुभम सर की एनर्जी level। पसंद है। हाँ, सर। और फिजिक्स में सौरभ सर का? बहुत अच्छा सर, सौरभ सर मेरे फेवरेट है सर। सौरभ सर फेवरेट है। अच्छा, सौरभ सर इस वीडियो को पक्का देखेंगे, सौरभ सर के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, सौरभ सर जैसा मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स कोई भी पढ़ा पढ़ा पाएगा। सकता है। बिल्कुल सर। ऐसा क्या करते हैं सर कि फिजिक्स सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता? टीचर तो बहुत सारे हैं। यस सर, और डेरिवेशन लगता ही नहीं सर कि डेरिवेशन है, ऐसा इस तरह से वो समझाते हैं और बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सीधे दिमाग में फिट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं बताऊं सर इसके पीछे क्या रीज़न है? सर अपने कंटेंट के पीछे आज भी डेली 8 से 10 घंटे मेहनत यस करते सर, हैं रात उन्होंने को। बताया था सर। बताया था ना? तो आप लोगों को जब पढ़ाने आते हैं तो वो 8-10 घंटे ये मेहनत करके आते हैं कि बच्चों को सरल तरीके से किस प्रकार जाएगा। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? क्योंकि लैंग्वेज के अंदर इस बार मुझे इंग्लिश, तो यहाँ पे शुभम सर आपके फेवरेट हो गए हिंदी से ज़्यादा। शुभम सर जब आते हैं तो एक अलग जितना भी एनर्जी के mood साथ off आते होता हैं। है सर, तो अलग ही एनर्जी के साथ वो आते हैं। वेरी नाइस। आपका क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो? हूँ। मेरा हाँ सर, पर उससे पहले मैं एमबीबीएस भी करना चाहती हूँ। अच्छा, पहले एमबीबीएस करोगे आप और फिर उसके बाद आईपीएस? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता क्यों कि पहले एमबीबीएस करना है फिर आईपीएस बनना है? डायरेक्ट भी बन सकते हो आईपीएस। यस सर, अब बस बनना है सर, करना है। अच्छा, तो पहले आप डॉक्टर बनोगे और डॉक्टर के बाद फिर आईपीएस बनोगे। तो इसके लिए पापा से बात कर ली? हाँ सर, कर पापा ओके कह रहे हैं? यस सर, पापा से बात कर लूँ 2 मिनट? कर लीजिए सर। चलिए भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, आपकी गुड़िया ने नाम रोशन करा है, आपका नाम रोशन करा है, हमारा नाम रोशन करा है, खुश तो आप बहुत होंगे, बिल्कुल है ना? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे आपके सामने ये चॉइस आई होगी कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे को जोड़ना है, बच्ची आपके पास पूछने आई होगी, है ना, कि पापा मैं ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ूंगी, तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन पे भरोसा कैसे हुआ? मैं खुद ही एक शिक्षक हूँ सर, और आप खुद शिक्षक हैं? मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ। अच्छा। और मुझे पता था कि जब मेरी बेटी ने 457 सिक्योर किया था 10th में, 10th में तो मुझे लगा था कि ये आगे चल करके आगे मेरा नाम तो रोशन करेगी। और सबसे बड़ा सपोर्ट, मैं तो 11 बजे रात में आता हूँ पढ़ा करके, और इसके दादा जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं इसके। दादाजी? जी, दादाजी कहाँ पर है? दादाजी वहाँ हैं। आप दादाजी, अभी दादाजी के पास आता है? जी, दादाजी काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वही देख रेख करते थे। और जब भी मेरे से ये कुछ क्वेश्चन पूछती थी तो मैं सॉल्यूशन देता था। और क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता था इसको पढ़ाने का, तो मैंने सजेस्ट किया कि ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकती है, और मुझे विश्वास था। और विद्याकुल की कोचिंग क्लासेस मैंने भी देखी है। आपको कैसी लगी? अच्छा, बहुत क्योंकि इस बार जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, रैंकर्स हैं, जो भी हैं, उनमें से अधिकतर के माता पिता टीचर हैं। तो हमारे लिए सबसे गर्व की बात है, मैं पिछले इंटरव्यू में भी बोल के हटा था, कि जब शिक्षकों को ये यकीन हो जाए कि किसी और प्लेटफॉर्म के शिक्षक अच्छे हैं तो बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपने जब कंटेंट देखा तो आपको क्या ऐसी 2-3 बातें थी जो पसंद आई कि मैं अपनी बच्ची को विद्याकुल के अंदर एडमिशन करा सकता हूँ? मुझे तो सबसे पहले फैक्चुअल बातें कम और कॉन्सेप्चुअल बातें ज़्यादा लगती हैं जो क्लासेस होती हैं। तो बायोलॉजी की भी क्लासेस मैंने देखा है, और बायोलॉजी की जो क्वेश्चन थे इस बार काफ़ी टफ थे। और इस टफनेस में भी मिस्टी पलक ने 91 सिक्योर किया है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और क्लासेस और भी मैंने देखे हैं, फिजिक्स के भी देखे हैं, इंग्लिश के भी देखे हैं, तो काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही थी ये, और क्वेश्चंस भी काफ़ी करती थी, और उसका रिप्लाई भी आता था। तो इसलिए मैं बहुत खुश रहता था कि कम से कम रिप्लाई तो आता तो है। अच्छा, डाउट अगर बच्चे पूछ रहे तो डाउट के रिप्लाई इंस्टेंट क्लियर होता था। क्लियर होता था, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं संतुष्ट हूँ। इसके लिए हम लोगों ने सर ऑलमोस्ट हमारा बिहार के अंदर विद्याकुल अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लगभग 800 लोगों की टीम बच्चों की सिर्फ डाउट रिजॉल्विंग के लिए लगा रखी है।
तो बच्चों ये मिष्टी पलक के साथ चर्चा थी, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के पास आपको लेकर चलता हूँ। जैसा पिताजी ने बताया कि इसमें दादाजी का बहुत बड़ा रोल रहा है ना। तो दादाजी से मैं आपकी चर्चा कराता हूँ। दादाजी ये माइक आप पकड़ लीजिए, मैं यहाँ लगा देता हूँ, बस अब आप बोलते रहेंगे, आवाज़ आती रहेगी। बस 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 यहाँ पे आवाज़ आती रहेगी। मिष्टी वाला माइक मैं ले लूँ बेटा? बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी, गुड़िया के पिताजी कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि आज बच्ची यहाँ तक पहुँची है। किस तरह का सपोर्ट आपने बच्ची को प्रोवाइड करा है? क्योंकि पिताजी सुबह निकल जाते हैं, टीचर हैं, पढ़ाने के लिए, रात को आते हैं। कुछ बताएंगे? सपोर्ट तो मेरा किताब कॉपी इसी में रहता था, हाँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो ये अपनी करती थी, पढ़ाई लिखाई इन्होंने खुद की है अपनी। खुद किया है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हाँ, हम सिर्फ वही जो बोलती थी कि यहाँ फीस दे रहा हूँ, वहाँ फीस दे रहा, तो वही हम करते थे। माता पिता का काम फिर सभी इन्होंने ही बोला था जुड़ने को, तो मैंने जुड़ा। बाबा जी ने बोला था? कैसे बाबा जी ने कैसे बोला था? मैंने बोला उनको कि मतलब ये सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है फिर ज्वाइन कर लो। अच्छा, तो बाबा जी ने क्लास देखी थी पहले? नहीं सर, उन्होंने देखी नहीं थी, बाद में उन्होंने देखी। अच्छा बाबूजी, जब आपने बाद में क्लास देखी तो कैसा लगा? देखी थी आपने, क्लास देखी है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने फ़ोन पे दिखाई थी आपको क्लास? हाँ, फोन पर। तो क्या क्या बोल के दिखाई थी फ़ोन पे क्लास? ये टीचर जो पढ़ाते थे, हाँ, जैसे कौन अनुसार एक तो पूछते थे, रहते थे कि बायोलॉजी की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, हाँ। कैसा पढ़ा रहे हैं? तो मैंने बोला बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर ये बहुत खुश हो जाते थे। अच्छा साथियों, माँ बाप किसी भी बच्चे के जीवन में जो सबसे बड़ा योगदान निभा सकते हैं वो है अपने खून पसीने की गाढ़ी और मेहनत की कमाई उस बच्चे की शिक्षा में लगाना। और मैं समझता हूँ कि ये काम भली भांति हर परिवार, हर माता पिता अपने अपने हिसाब से करते हैं, जिसका जितना सामंजस्य बनता है ना। और छात्र होने के नाते आप लोगों का एक फ़र्ज़ है कि माता पिता जितनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाने के लिए पैसा लगा रहे हैं, आप लोग 10 गुना मेहनत करके उस पैसे का सदुपयोग करके अपनी रैंक बनाएं, अच्छे स्थान पाएं। मिष्टी, अब एक मैसेज अगर आपको देना हो, है ना, अपने छोटी भाई बहनों को और स्पेशल लड़कियों को, अपनी बहनों को, तो क्या मैसेज होगा वो? सर यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये मेंटालिटी ना रखें कि हम अगर बाहर नहीं जाएंगे या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस में कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, डजेंट मैटर, आप कर सकते हैं, घर पे रह के भी कर सकते हैं। होता है सर, क्योंकि गाँव में इस तरह की मेंटालिटी होती है कि घर से रह के अगर तुम कर रही हो तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रही हो, क्योंकि बाहर तो सर हम घर पे रहकर जब बाहर के टीचर्स से पढ़ रहे हैं तो फिर बाहर जाने की क्या ही ज़रूरत है। यस सर। साथियों, हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 28 से लेके 4 तक री स्क्रूटनी के लिए डेट्स आ रहे हैं, बिहार बोर्ड ने दिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मिष्टी पलक के लिए आप अग्रेसित करें और हम री स्क्रूटनी करवाएंगे केमिस्ट्री 100% सर, हम लोग इसमें और जो बन पड़ेगा हम लोग मुझे लगता है 11 to 13 मार्क्स ये एक्स्ट्रा लाएगी ही लाएगी 100% बढ़वाएंगे सर। सर, क्योंकि इन्होंने कॉपी भी कुछ देख ली थी। अच्छा। तो उसमें मार्क्स वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के समय तो मार्क्स बढ़ रहे थे और मार्क्स काटे गए हैं, तो जो अनजस्टिफाइड है, हर तरह से अनजस्टिफाइड है। इस बार भाई साहब हमारे लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ, 5-7 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार 1 या 2 रैंक से डिस्ट्रिक्ट बनाने में पीछे रहे, और सबका यही कहना है कि सर हम कॉपी में ये लिख कर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कॉपी में गलत 13 मार्क्स तो सर बहुत बहुत भारी है। यहाँ तो आप ये समझिए, जहाँ पे 4 रैंक के ऊपर स्टेट रैंक डिसाइड हो रही है, जी 4 नंबर के ऊपर स्टेट रैंक डिसाइड हो रही है, वहाँ 13 नंबर आप सोचिए क्या परिवर्तन ला सकते हैं। जी सर। तो इन 13 नंबर के लिए सर हम लोग 100% फाइट करेंगे। इसमें हमसे जो भी बन पड़ेगा, जो भी सहयोग होगा, विद्याकुल परिवार लगातार अपने बच्चों के साथ बना। मैं चाहता हूँ कि नीट की प्रिपरेशन भी सर आपके मार्गदर्शन में करें, Thank you विद्याकुल so के much, sir. मार्गदर्शन में 100% करें, sir. और भी बच्चे जुड़े और बहुत सारे बच्चे जुड़े। बच्चे को सर आगे अपने भविष्य के लिए जो भी करना पड़ेगा, विद्याकुल परिवार हमेशा साथ। तो उसमें हम आपको और अपने किसी भी छात्र के परिवार को कभी भी कुछ कहने की नौबत नहीं आने देंगे। तो साथियों, हम थे अपनी बहन मिष्टी के साथ, और मिष्टी ने अपने परिवार के जीवन में मिठास भरी है, विद्याकुल परिवार के जीवन में मिठास भरी है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिष्टी से प्रेरणा लेकर अपने घर पर बैठे हुए क्वालिटी
क्वालिटी एजुकेशन को ले सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन से अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने गांव की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, निस्तारण दे सकते हैं। और इसके लिए लगातार विद्याकुल पे आप सभी का भरोसा जमाने के लिए, भरोसा बनाने के लिए, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि शिक्षक वर्ग और जिस प्रकार से बुज़ुर्ग वर्ग विद्याकुल को प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो अधिक से अधिक ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़ के अपने भविष्य को बदलें, काबिल तारीफ़ है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें प्रेरणा देती हैं, ये सारी बातें हमें प्रेरणा देती हैं। विद्याकुल परिवार लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा रहेगा और बिहार को, या कहें कि नए बिहार की भूमिका बनाने में, नए बिहार को बनाने में हम लोग जो बन पड़ेगा वो करेंगे। मुलाकात होती है आपसे फिर किसी परिवार में, फिर किसी नए सितारे के साथ, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, नमस्कार।